हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। फॉर 3 लो डेंसिटी गैसेज ए बी एंड सी, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ्स आर प्लॉटेड व्हाइल कीपिंग देम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर ध्यान रखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम बोला, दैट मीन्स कि आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। लो डेंसिटी बोलने का मतलब कि मतलब यहाँ पर लाइट वेट का ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ए बी सी सॉरी गैसेज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो दिया हुआ हम लोगों को, अब एक चीज़ हम जानते हैं, जैसे कि मैं आपको समझा दूं कि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू जीरो होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करूं तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि -x, 0 है, मतलब y का वैल्यू जीरो है ना। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा था टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट के, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर अगर समझाऊँ आपको तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। तो गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से लिखे हम लोग तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एन आर बाई वी इंटू टी। जहाँ पर देखिए ये एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, प्रेशर जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो अगर मानते हैं, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि एट टी डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं लिखूँ कि एट टी डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स कि प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर अब इज इक्वल टू, अब इसको छोड़ दो, ये एन आर बाई जो वी है ना, ये वाला पार्ट इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, सोचो है ही नहीं वो। और यहाँ पे टी किस में होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट मीन्स कि केल्विन में होता है। तो आप क्या लिखेंगे, टी प्लस 273 है ना, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इतना लिखेंगे। तो अब एक चीज हम जानते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस टेम्परेचर एक्सिस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो प्रेशर जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर प्रेशर जीरो होगा तो आप क्या लिखेंगे कि एट पी इज इक्वल टू जीरो। तो एट पी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि जीरो इज इक्वल टू टी प्लस 273, टी प्लस 273। तो आप यहाँ से t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपने t निकाला है और आप t को क्या मान रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो k का पॉइंट k पे जो टेम्परेचर आएगा वो -273 डिग्री सेल्सियस आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर।